जी मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है लैपटॉप से, स्लो रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है प्रारब्ध और अप्रारब्ध, हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे ना। तो थोड़ा सा इसको समझिए। जी प्रभु। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ा एक गोदाम बना रखा है चावल का, बोरियां रख के, बहुत बड़ा गोदाम। तो खाना तो उसमें से आप पका नहीं रहे ना, वहां से पका नहीं रहे, यानी जो खा रहे हैं चावल गोदाम वाला नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब आप ला करके उसको अपने घर में रख देते हैं, तो फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके पका पका करके उसे पाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो जिन चावल को आप खा रहे हैं, यानी जो फल भोग रहे हैं, वह तो आपका प्रारब्ध है। लेकिन जो गोदाम में स्टॉक के रूप में पड़ा है, ढेर सारा, पूरा एक एक चावल को तो आप जानते भी नहीं, ठीक है, वह सारा स्टॉक क्या है? अप्रारब्ध है। तो जिनका फल भुगतना शुरू हो गया है, उसे कहते हैं हम प्रारब्ध। जैसे हमने हमारे सारे पिछले कर्मों का जो उसका यह रिजल्ट मिला है शरीर, यह क्या हमारा प्रारब्ध है। इसी प्रकार से किसी को एक गरीब घर में शरीर प्राप्त हुआ है, तो वहां उसका जन्म क्या हो गया? एक प्रारब्ध हो गया। किसी को अमीर घर में प्राप्त हुआ है शरीर, तो वह भी उसका एक प्रारब्ध हो गया। कोई अपने पाप कर्मों के फल, जो संचित कर्म है उनमें से एक है। हमने अनंत जन्मों में अनंत पाप किए होंगे, भगवान ने स्टॉक बना के रख दिया है, सारा अप्रारब्ध के रूप में पड़ा स्टॉक है, अनंत है। अप्रारब्ध की कोई गिनती नहीं है, अनंत है। नोट कर लीजिएगा, अनंत। अनंत जन्मों से हम यहीं पे भटक रहे हैं। तो उनमें से भगवान एक एक उठा उठा के देते रहते हैं। और जो मान लो कोई उसी फल के द्वारा लंगड़ा हो, तो वह क्या है? उसका वो लंगड़ा होना ही प्रारब्ध। तो जो फल भुगतते हैं वह प्रारब्ध कहलाता है, और जो अभी भी पड़े हुए हैं स्टॉक में, वह सब वह सभी जो है प्रारब्ध कहलाती है। क्या अभी भी किसी को संदेह है? सारा डाउट क्लियर? जी प्रभु जी। ठीक है, आगे बढ़। प्रभु जी तो फिर जितने भी मतलब जो भी कर्म हम लोग भोगने वाले हैं वो सब प्रारब्ध है, वही समझे ना? हाँ, जो अभी आप भोग रहे हैं, जैसे आप स्त्री का शरीर पाए हैं, तो यह है आपका एक प्रारब्ध। प्रारब्ध है। स्त्री के शरीर में जो जो कष्ट आएंगे, वह सब आपका अभी प्रारब्ध है, यानी स्टॉक में से एक एक निकाल निकाल के भगवान दे रहे हैं। ठीक है, और जो स्टॉक में तो पड़ा है। प्रभु जी, जी, जी तो जी प्रभु जी जो लोग जन्म से विकलांग या फिर दिव्यांग पैदा होते हैं वो भी प्रारब्ध के वजह से वैसे होते हैं? जी जी, ये हर एक शरीर प्रारब्ध के कारण मिलता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं, पाप या पुण्य रूप, उसके अनुसार एक हमारा जो है अप्रारब्ध क्रिएट हो जाता है, उन्हीं के अनुसार ये भगवान शरीर दे देते हैं। अभी तो हमारा ये अनंत अप्रारब्ध पड़ा है, उनमें से एक एक अनंत जन्म हमारे को जाएंगे। अभी भी कितने शरीर अभी हमें मिले ही नहीं है, वो सारे मिलेंगे। और अभी कुछ हम आज कर रहे हैं, ये वाला हमारे अप्रारब्ध बन के संचित होता जा रहा है। भगवान कभी किसी को उठा के दे सकते हैं। यानी चावल की बोरी की जो छल्ली है स्टॉक में, वो आप कहीं से भी उठा सकने के लिए स्वतंत्र है। तो भगवान कोई कभी उठा के दे देते हैं। जैसे धृतराष्ट्र है, अंधा, इसने कितने भी पाप किए होंगे, जो 50 जन्म पूर्व इसने करा था, उसको 50 जन्म के बाद इन्होंने पाप का फल दिया था। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 50 जन्म बाद अंधा बन के पैदा हुआ और 100 बच्चे इसके सामने मरे। ठीक है, तो हाँ। बात, हाँ, तो ये क्या है? 50 जन्म में उस लायक हुआ, उतना पुण्य इकट्ठा हुआ, तब उसको दंड दिया। तो इसी प्रकार से भगवान वेट करते रहते हैं, उतना जब आपका पुण्य हो जाता है, तो उसके बदले में अब जो है आपको वह प्रारब्ध के रूप में एक अप्रारब्ध में से उठा के दे देते हैं।
जाइए वो तो करिए। फिर वो जो हमने पढ़ा था प्रभु जी की गुणों के हिसाब से भी हमें जन्म मिलती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो वो भी मतलब जिस गुण से हम लोग रहते हैं उस हिसाब से हमारी प्रारब्ध होती है। हाँ, जिस गुण में रह के आप कर्म करते हैं उसी प्रकार का आप अप्रारब्ध क्रिएट करते रहते हैं। यानी कर्मों की एक श्रृंखला आप क्रिएट करते जाते हैं। पाप कर्मों की वह जो है संचित होती चली जाती है। रजोगुण में, तमोगुण में, तमोगुण ही है तो वो तो आपको पता ही चल गया कि जाएगा जीव हत्या करेगा, लोगों की सामान्य चुराएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे गलत गलत कार्य करेगा। तो उसके जो है वह पाप संचित होती चली गई आज के सारे। तो अब भगवान जब देखेंगे वह उस लायक हो गया तो उसको उठा करके वह जो है दे देंगे। मान लो किसी बच्ची के साथ ही उसने गलत कर दिया आज, तो अभी तो वह बच्ची है नहीं कि भगवान उसको दंड दें। तो अब देखेंगे कि उसका उस प्रकार का पुण्य होगा, वह बच्ची होगा तो फिर वह दंड पाएगा। इसी प्रकार से शास्त्र हमें इसी के कारण हमें शास्त्र सुनने चाहिए कि हो सकता है हमने कुछ आज इस जीवन में आए हैं तो किसी के साथ हम बदला ले ही ना। बदले की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, गलत कार्य करने की भावना नहीं आनी चाहिए। अगर हम लेंगे तो फिर उसने हमारे साथ गलत किया होगा तभी हम करेंगे, ये तो श्योर है। नहीं तो हम गलत करेंगे नहीं। लेकिन अब अगली बार फिर वो करेगा तो इस प्रकार से हम चक्र में फंस जाएंगे। तो हमें चक्र में बुद्धिमान फंसते बन हैं। जी, हमें बुद्धिमान बन के चक्र को तोड़ना है। फिर वो जो चीज है प्रभु जी की, जैसे भक्ति में आने से पहले भी तो मतलब जन्म से ही तो अप्रारब्ध जो हम संचित कर रहे हैं। तो जी, हमने भी तो जीव हत्या की है, पहले तो सब खाते थे, बाद में भक्ति में आने के बाद अभी जीवन शैली अच्छा हुई है, तो वो भी तो संचित में ही रहेगा प्रभु जी। आप वही तो आपको फायदा सुनना है। फायदा क्या, भक्ति कर रहे हैं तो फायदा मिलना चाहिए ना। जी। आदमी 20 साल 25 साल पढ़ता है तो फायदा कुछ लेता है ना। तो भक्ति कर रहे हैं तो फायदा उसका क्या है? आपके क्लेश अग्नि यानी सारे जो है हर लेगा। क्लेश, क्लेश में पाप, पाप के बीज यानी देखिए विद्या बीज सहित। हमारा दिव्य। हाँ, बीज सहित और अविद्या सारा कुछ हर लेगा। छह आप लक्षण तो देख ही चुके हैं। उनमें से अब आप समझिए भक्ति क्या है। तत्र प्रारब्ध हरत्व यथ यथा एकादशी, यानी 11वें स्कंद में भागवतम में 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया है कि भक्ति आपके अप्रारब्ध को भी हर लेती है। सबसे ज्यादा कौन है? स्टॉक जो हो रखा, जहां से उठा उठा आप मतलब मिल सकता है प्रारब्ध आपको, तो पहले भक्ति उसी को खत्म कर देती है, आपका स्टॉक खत्म सबसे पहले। अब भी कुछ चाहिए किसी को? सही बोल। पहले स्टॉक खत्म आपका। ठीक है, आप पहले बोझ हल्का सारा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भक्ति का फायदा है देखिए। भक्ति के अप्रारब्ध हरत्व का वर्णन एकादश स्कंद भागवत में इस प्रकार है। यथाग्नि सुसमृद्धार्चि करोति कांसी भस्मसात्, तथा मत विषया भक्तिर उद्धवेनांसि कृत्स्न सह। भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं उद्धव को। कह रहे हैं, हे उद्धव, जैसे धधकती हुई अग्नि लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि यानी संचित अप्रारब्ध पाप को पूर्ण रूप से जला डालती है। कौन कह रहा है स्टेटमेंट, देख रहे हैं? श्री कृष्ण डायरेक्ट कह रहे हैं कि मेरी भक्ति क्या करती है, सबसे पहले संचित अप्रारब्ध पाप राशि को जला डालती है। क्या किसी को छोड़ते हैं? तो करे समस्त पाप राशि। समझ रहे हैं? जैसे राशि यानी धन इकट्ठा कर करके आप रखते जाते हैं, ऐसे आपने राशि के रूप में इकट्ठा कर करके पापों को रखा है। सारे पाप कर्म रखे हैं। तो पहले भक्ति उनको जला देती है। कैसे जलाती है? तो कह रहे हैं जैसे धधकती हुई अग्नि लकड़ियों के बड़े ढेर को। और लकड़ियों का ढेर क्या, कहीं लोग संचित करके रखते रहते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा जलाएंगे, और कहीं अग्नि लग गई तो इकट्ठे सारा भस्मसात कर देती। थोड़ा थोड़ा जलता तो पता न कब तक टाइम लग जाता। 2 4 साल 20 साल का उसने जुगाड़ कर रखा हो, कौन जाने। इसी से खाना पकाएंगे, कौन जाने। तुरंत जला के भस्म। तो करें मेरी भक्ति ऐसे कर देती है। तो भक्ति के फायदे हैं।
आपके सारे पाप जल चुके हैं। किसी को डाउट तो नहीं लग रहा है कि पाप नहीं जले? प्रभु जी, जी। प्रारब्ध में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आती है। हाँ, पुण्य भी आता है। जी। यही कहना चाहती है ना? जी प्रभु जी, जी अच्छा जी। और बुरा फल दोनों आता है ना। जी जी। तो यहाँ पे अभी हम लोग पाप के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए पाप का वर्णन किया जा रहा है। पुण्य है, पुण्य क्या है? सुकृत, यानी पुण्य, उसका अच्छा परिवार में आपका जन्म इत्यादि प्राप्त हो जाएगा। लेकिन रहेंगे तो इसी संसार में ना, फिर भुगतेंगे कोई ना कोई, फिर पाप क्रिएट हो जाएगा। आपने देखा राजा नृप की कहानी में, एक पाप के कारण उन्हें को क्या बनना पड़ा? गिरगिट बनना पड़ गया था। छिपकली, बड़ी सी छिपकली। ठीक है। तो वो पुण्य है, तो पुण्य भी, पुण्य के कारण अच्छी जगह पहुंचे थे। लेकिन अच्छे जगह रहेंगे हमेशा ये गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सारे को जला डाल। आज भी, अभी तो ये छोड़ दो, अभी और भी आप जानेंगे। आज आपसे जो पाप हो जाएगा उसको भी खत्म कर देती है भक्ति, यानी नया पाप बनने भी नहीं देती है। अभी और कुछ सुनना है? बहुत कुछ सुनने वाले हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, मजाक नहीं है। पूरा समझ गए तो भक्ति से आपको रोक कौन लेगा? कौन रोक लेगा? ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाए पूरा समझने का। अभी तो ठीक है, वहां पे डिस्कशन नहीं चल रहा है तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। नहीं तो इस पे विचार कर करके आप एक बार अच्छे से विचार कर लेना है। तो मैं कह रहा हूँ केवल एक बार विचार करें, आप 10 बार मत पढ़ें। आपकी भक्ति 100% बढ़ जाएगी एक बार में। उद्धव, हे उद्धव, यथा जिस तरह सुसमृद्ध अर्ची धधकती हुई अग्नि, सुसमृद्ध अर्ची, अर्ची यानी जो अग्नि कैसी है? सुसमृद्ध है। इसी प्रकार आपकी भक्ति कैसी हो जानी चाहिए? सुसमृद्ध, यानी प्रेमा भक्ति बन जानी चाहिए। तो कह रहे हैं यह अग्नि ये दानसी यानी ईंधन के ढेर को भस्म साथ जलाकर भस्म कर देती है। तथा उसी तरह मत विषया भक्ति है, यानी मेरी भक्ति, जो मेरे विषय, यानी जहाँ विषय मैं हूँ, यानी अन्य कोई और विषय नहीं है, तो वह मेरी भक्ति कृष्ण सह यानी समस्त एनांश यानी पापों को करोति जलाकर भस्म कर देती है। ठीक है। तो आपके जितने अप्रारब्ध रूप पाप है, यहाँ ईंधन का क्यों उदाहरण दिया गया? ईंधन संचित करके रखा हुआ है, इसी प्रकार से वह पाप जो संचित करके रखा हुआ वो जल जाता है। दुर्गम संगमनी टीका। पाक आदि के लिए प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार काष्ठ समूह को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से मत विषयक यथा कथनचित श्रवण आदि लक्षणा भक्ति समस्त पाप राशि को जला देती है। देखिए, थोड़ा सा जो आचार्यों की भाषा है टफ है, मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन अगर आप समझ गए बहुत ही आनंद आता है, बहुत आनंद है। कर पाक आदि यानी जैसे भोजन पकाने आप जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? प्रज्वलित अग्नि करते हैं। अच्छा, जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसमें काष्ठ समूह यानी लकड़ी इत्यादि को जलाते हैं। आपका उद्देश्य क्या रहता है? लकड़ी जलाना रहता है कि भोजन पकाना रहता है? भोजन पकाना होता है प्रभु जी। भोजन हाँ, पकाना होता है प्रभु जी। मेन उद्देश्य रहता है भोजन पकाना। और लेकिन मेन उद्देश्य कुछ और है, इधर लकड़ी अपने आप ही सारी जल गई। तो इसी प्रकार से भक्ति का उद्देश्य है भक्ति प्राप्त करना, और साइड में सारे पाप जल जाते हैं। पाप का तो भक्त कभी सोच भी नहीं रहा है कि जल जाए। अच्छा, सही सही बताइए, कितने लोगों को पता था कि सारे जो है मेरे पाप राशि जल जाए, पूरा का पूरा? हाँ, प्रारब्ध पूरा खत्म हो जाएगा, किसी को पता था? परिभाषा ही नहीं पता थी, यानी साइड में वो खत्म नहीं। हो गया। भक्ति में आने के पहले तो किसी को पता नहीं था, फिर हाँ, भगवत गीता पढ़ने से जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े तभी पता चला कि हाँ, प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों खत्म होती है। जी। और दूसरी बात,
अच्छा मान लो ढेर सारा ईंधन रखा हुआ है, लकड़ी का ढेर। आप उसमें रेगुलर आग ना जलाएं, एक बार ऐसे ही फेंक दें, तो क्या ईंधन नहीं जलेगा? सारा तब भी खत्म हो जाएगा ना। तो कह रहे उसी प्रकार मत विषय के यथा कथनचित है। यथा कथनचित माने आपने अगर कभी भी भक्ति कर लिया, थोड़ा बहुत भी कर लिया, तो भी भक्ति कौन सी? श्रवण आदि से जो लक्षण से युक्त है, यानी जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, उनमें से आपने कोई भी थोड़ा भी कर लिया, तो भी समस्त पाप राशि को जला देती है। क्या कोई ऐसा है यहाँ पे जो सोच रहा है मैंने थोड़ा भी भक्ति नहीं किया है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई सोच रहा होगा। थोड़ा तो किए ही है ना। यथाकथंचित जो कर लेता उसकी भी जल जाती है। ठीक है, इसका मतलब कहानी यही खत्म नहीं होगी। सारे पाप जलाने से काम तो नहीं चलेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में अभी आगे बहुत जानना है। केवल पाप जलाने से काम नहीं चलेगा। ये तो भगवान कह रहे हैं यथा कथनचित कभी भी थोड़ा कर लिया उसके भी चल जाएंगे सारे पाप। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कहानी और चलेगी। जो दीक्षा ले रहे गुरु से, तो पाप तो उसी टाइम खत्म हो रहे हैं। एक गुरु जो हाँ, प्रमाणित हम लोग बना रहे हैं, उसी टाइम सभी जो मतलब इसे सब जो अग्नि में जल रहा है, उसी तरह से पाप पुण्य जो भी है अग्नि में जल गया। लेकिन उसके बाद भी तो हम लोग अपराध करते जा रहे हैं। अभी तो पाप तो नहीं है, लेकिन अपराध तो बनते जा रहे हैं। समझ रहे हैं माता जी? देखिए अभी कुछ कुछ बता दिया माता जी ने। तो संकेत यह है कि जैसे लकड़ियों को जलाना पकाने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, उसी प्रकार पापों का नाश होना भक्ति का मुख्य फल नहीं है, बल्कि वह तो एक गौड़ फल है। गौड़ यानी सेकेंडरी, ऐसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हम तो जैसे नहीं कहते हैं, अरे गए थे घूमने, केवल दाल लेना था, हम तो 4 सामान और लेकर आ गए। तो जो 4 सामान आई वो लाना नहीं था, उद्देश्य नहीं था, वो गौण फल है, सेकेंडरी है। उद्देश्य तो कुछ और था। तो इसी प्रकार से भक्ति करना है क्या प्राप्त करने के लिए? भक्ति से क्या प्राप्त करना है? भगवत धाम, हरे कृष्ण प्रभु। भगवत क्या प्राप्त करना है? भगवत धाम प्रभु जी। और कोई? भगवान के चरण कमलों में रहना है, हरे कृष्ण। और कोई? सेवा भगवान की। प्रभु जी भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान भक्ति की प्राप्त सेवा प्राप्त करनी है। अरे बोल, सुधा माता जी तो आज पूरा सब प्रश्न का उत्तर ही दे रही है। हैं, क्या बात है, अरे बोल माता जी। भक्त को तो अभी हम लोग पढ़े ना कि उसको कोई मतलब इच्छा नहीं होती है। वो तो भक्त 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहती है और कुछ भी नहीं चाहती, तो फिर कैसे सोचेगी कि हम भगवान धाम में ही रहे। वो तो भगवान को ये बोलती है कि हम कहीं भी रहे, लेकिन आपकी सेवा करें, आपके भक्त जी का संग जी। मिले। तो भक्ति भगवान हमेशा की करते रहें। भक्ति केवल करनी है भक्ति प्राप्त करने के लिए, बाकी सारे अपने आप मिल जाते हैं। आपने कल सुना, भगवान मुक्ति हाथ में लेके चलते रहते हैं कि भक्ति के बदले कोई मुक्ति तो नहीं मांग रहा है, दे दो पकड़ाओ, इसी से खुश हो जाए, धन तो नहीं मांग रहा है, दे दो पकड़ा दो। तो भगवान वो चाहते हैं, ठीक है, कि अगर बहक रहा है तो बहका दो। सही में भक्ति चाहिए तो भक्ति ही मांगेगा। और जब भक्ति मांगेगा तो उसको ऑटोमेटिक सारा ही मिल जाता है, सारा ही मिल जाता है। ठीक है, ये है फायदा। यदि कोई पाप अभी अभी किया गया है और उसका फल भविष्य में मिलने वाला है, तो उसे अप्रारब्ध कहते हैं। यानी आज आपने कर लिया, वो संचित हो गया, भविष्य में मिलेगा, तो वह क्या बन गया? अप्रारब्ध है। अर्थात अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, वह कर्म फल। ऐसे ही पापों को भी भक्ति की अग्नि भस्म कर देती है। समझ गए? श्रीधर स्वामी ने भी इस पे टीका किया है। चूंकि श्लोक भागवतम का है इसलिए उन्होंने वहां टीका किया, वो रखा गया है। जिस तरह भोजन आदि बनाने के लिए जलाई गई अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह राग आदि के भी कारण किसी की मेरे विषय में हुई भक्ति सारे पापों को जला देती है। यानी उसे अगर मान लो कोई राग भी कहीं है,
किसी और वस्तु में, फिर भी मेरी भक्ति में आया तो भी सारे पाप जला देता हूँ भाव ये। जैसे बोलते हैं ना, कभी भी वैसे उठा के अग्नि थोड़ी भी फेंक दिया तो भी जल जाए। तो कारण कुछ लेके आए थे, सारे पाप ऐसे जल गए, क्योंकि आपने भक्ति कर लिया श्री कृष्ण की। ये है, चाहे गलती से किया सही काम कर लिया। इस तरह से श्री भगवान भी अपनी भक्ति की महिमा का वर्णन बड़े आश्चर्य से करते हुए कहते हैं कि अरे उद्धव सुनो। यानी भगवान खुद आश्चर्य कर रहे हैं, देखो मेरी भक्ति कितनी महान। और प्रारब्ध भी खत्म कर देते हैं। अब दूसरा आना है कि जो भोग रहे हैं, मान लो कोई आज कोढ़ी हो गया, कोई कुछ हो गया, किसी को कोई रोग हो गया, ठीक है, वह क्या प्रारब्ध में आएगा, आज भुगत रहा है बेचारा। तो क्या भक्ति में ऐसी शक्ति है कि उसे भी समाप्त कर देगी? प्रश्न तो ये है। प्रारब्ध हुआ नाश तो किसने देखा? हमने तो नहीं देखा क्या क्या हमारे थे, हमें तो पता भी नहीं है स्टॉक में क्या है। लेकिन आज जो भुगत रहे हैं, क्या उसे नाश कर देगी? तो कह रहे हैं, सुनो, तृतीय स्कंद में कहा गया है, प्रारब्ध हरत्व का वर्णन श्रीमद् भागवत के स्कंद 3.33.6 में इस प्रकार है। यन्नामधेय श्रवणान् कीर्तनात् यत् ब्रह्मणात् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। क्या श्लोक है ना, क्या श्लोक, बहुत सुंदर। भगवान ही भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी भी आपका वंदन या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी तत्काल सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है? क्या समझ रहे हैं? आज का जो जीवन है, मान लो चांडाल के घर में कोई पैदा हो गया तो वो तो उसका प्रारब्ध है। चांडाल के घर में पैदा हुआ तो सोम यज्ञ तो नहीं कर सकता न। सोम यज्ञ ये सब क्या होता है? सोम यज्ञ ये कर्म कांड है, कर्मकांडी ब्राह्मण किया करते हैं। जैसे मान लो कि कुछ प्रजा है, उसके हित के लिए इस प्रकृति में देवता जो है शांति बनाए रखें, तो सोमलता के रस के द्वारा सोम यज्ञ संपन्न किया जाता है। विशेष प्रक्रिया होती है, हमें उतना अंदर नहीं जाना है, ठीक है, कर्मकांड में नहीं घुसना है। कैसे करते हैं जोड़िए। तो वो ब्राह्मण की योग्यता है, वो कर पाता है, वही करवाता है। लेकिन अगर कुत्ते के मांस खाने वाले के घर में भी कोई पैदा हो गया, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है जो अभी खा रहा है, पैदा होना वहां उसका प्रारब्ध है। समझिए, अंतर समझिए, पैदा होना ही उसका क्या है? प्रारब्ध है वहां। अब तो उससे कोई यज्ञ नहीं करवाएगा ना। लेकिन अगर वह भक्ति करने लगे, यानी उसकी योग्यता जो नहीं है यज्ञ करने की, तो वह भक्ति के कारण सारे उसका यह जो यहाँ पे पैदा हुआ दोष का कुल, यानी कुल का जो दोष है कि इस कुल में पैदा हुआ है, इसलिए नहीं कर सकता सोम यज्ञ, वह दोष समान हो जाता है और ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है। ये किस चीज का फल है? केवल भक्ति कीर्तन करने का, श्रवण करने का। तो श्रवण तो बड़ा सीरियसली करना होगा। तो कह रहे हैं भूले भटके कभी कभी भी जो कर लेता है उसका भी हो जाता है। इसका मतलब ये बहुत छोटा काम हुआ, भले सबको बड़ा लग रहा हो, तो वह क्या हो जाता है? सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजी। और अगर वो दर्शन ही डायरेक्ट भगवान का कर ले तो तब क्या है? तो कह रहे हैं इसमें मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। कृत कृत्य, कृत्य यानी कर्म, कृत माने कर लिया। जिसने सारे अब कर्म ही कर लिया है, यानी कि अपनी पूरी अच्छी प्रकार से भक्ति को संपन्न कर लिया है, यानी अब तो वह आपके धाम जाएगा ही, इसमें भला कहना ही क्या।
कहने का भाव तो ये है, यानी आपकी उसे सेवा यानी भक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। इसमें तो कहना ही क्या, समझ रहे हैं। तो उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया या नहीं नष्ट हो गया, नहीं समझ में आया। प्रारब्ध नष्ट हो गया ना। हो जाती है प्रभु जी, तभी तो तो सभी धर्म सभी जाति के लोग इस्कॉन में आते हैं, तो सबको वैष्णव मानते हैं और सबके घर में जाते भी है, सबके घर का प्रसाद भी लेते हैं। जी और वो ये नहीं रहता ना प्रभु जी, वर्णाश्रम का और ये वो नहीं रहता। जी, तो ये सारे नष्ट हो जाते हैं भक्ति में। और इसका उदाहरण मैं बताऊं, 18th चैप्टर में जब भगवत गीता भागवतम में पढ़ेंगे, फर्स्ट कैंटो, तो वहां पे सूत गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया। उन्होंने क्या कहा कि मैं जो विलोम जाति में पैदा हुआ, मेरा तो यह कुल दोष में पैदा होना एक दोष है उस खानदान में, उस कुल को भी नष्ट हो गया यह दोष, और उस देखो नष्ट हो गया भक्ति के कारण। इसीलिए मैं आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और आपके सामने कथाएं कर रहा हूँ। दूसरा, आप लोगों ने कथा कहने का मौका दिया और ये मेरा सारा नष्ट हो गया। तीसरा वहाँ कारण बताते हैं कि अगर शुद्ध भक्त से अगर आप साधारण फिर बातचीत क्या भी आप कर रहे चीजों को रख देते हो, खराब हो जा रही है। करें कि अगर आप शुद्ध भक्त से बातचीत भी कर लेते हैं, सामान्य बातचीत, तो भी आपके ये जो है दोष नष्ट हो जाता है, कुल में पैदा होने वाला ये तब भी नष्ट हो जाता है। तो भला उस व्यक्ति का कहना ही क्या जो आपके नाम का श्रवण कीर्तन करे और शुद्ध भक्त के क्या बोलते हैं अंतर्गत रह के करे, तो भला उसका कहना ही क्या। क्योंकि ये भगवान आप तो अनंत हैं और आपके अनंत भक्त हैं, ठीक है, और आपके बहुत गुण महान हैं, और उन महान यानी अनंत गुणों के कारण ही आप अनंत कहलाते हैं। महत यानी श्रेष्ठ गुणों के कारण ही आप अनंत कहे जाते हैं। या दूसरा उसका कारण क्या बताया था कि महत यानी आपके जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं वह अनंत हैं, उन सभी में आपके गुण प्रकाशित होते हैं। तो आप देखेंगे भक्तों के अंदर भगवान के गुण आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उन अनंत भक्तों में आपके गुण प्रकाशित हो रहे हैं, इस कारण से भी आप अनंत कहे जाते हैं। आप लोग पढ़ लेना इसको। कहे हैं, आहो वयम जन्म भृतो देहास्म अवृद्धानुरित्यापि विलोम जाता, यानी जन्म जो लिया था वो सारा नष्ट हो गया, कुल दोष। अदौस्कूल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् महत्मानाम्यभिधानयोगः। दौस्कुल्यम आदिम, यानी दोषकुल में जो पैदा होने का जो दोष कुल है वह तुरंत नष्ट हो जाता है। केवल महात्मा नाम अभिधान योग है, यानी भक्तों से साधारण बातचीत भी कर लेने पर नष्ट हो जाता है। यानी अगर कोई शुद्ध भक्त से साधारण भी बातचीत कर ले तो उसका भी पाप सारा नष्ट हो जाता है, ठीक है, वो भी हो जाता है सौम्यादि ब्राह्मण के समान। तो भक्त से ही हो जाता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं आपका श्रवण कीर्तन सुन रहा तो भला वो क्यों नहीं हो जाएगा। तो इसी को बोले हैं, कुतः पुनः गृणे तो नाम तस्य माहात्म्येकांत परायणस्य योऽनंत शक्तिर भगवान अनंतो महत्वात्यमानंतमाहु कुतः पुनः गृहीतो नाम तस्य। तो भला उसका कहना ही क्या जो उनका नाम ले रहा है। अरे किनका नाम ले रहा है, ठीक है, अभी तो बताए नहीं किसका। तो कह रहे हैं किसके संरक्षण में पहले तो हो, महत्तम एकांत पारायण से, यानी महान भक्तों की पारायण होती। तो यहाँ कोई ऐसा है जो महान भक्तों के पारायण होके नहीं संरक्षण में है, सब तो प्रभुपाद जी के संरक्षण में है। अब क्या चाहिए, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के संरक्षण में है। तो आप लोगों का भला कहना ही क्या, आप लोगों के तो नष्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। और कौन है वो, तो कह रहे हैं यो अनंत शक्ति, जो अनंत शक्तियों से संपूर्ण है। कौन है वो, भगवान अनंत, भगवान है जिनको अनंत भी कहते हैं। अरे क्यों कहते हैं,
महत् गुणत्वात्यमानन्तमाहो। महत् गुणत्वात्, उनके ऐसे गुण ही श्रेष्ठ है। ठीक है, कि उनको अनंत कहा जाता है। या उनके जो गुण हैं इतने महत, यानी उनके इतने जो भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त, अनंत है भक्त हैं, उनमें प्रकाशित होते हैं। तो अनंत गुणों में, अनंत भक्तों में वह गुण प्रकाशित होने के कारण भी अनंत कहे जाते हैं। तो वैसे भगवान का जो श्रवण कीर्तन करेगा, भला उसका कहना ही क्या। समझ गए। आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ विराम देना चाहिए, क्योंकि अभी है बहुत कुछ। समझेंगे थोड़ा अच्छे से समझेंगे, कल समझते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, माता जी। प्रभु जी, लेकिन अगर थोड़े से भी श्रवण से या उच्च कोटि के भक्तों का सानिध्य करने से अगर भक्ति हो जा रही है, तो फिर बाकी तो फिर कोई करेगा ही नहीं ना। अपन जो कर रहे हैं इतना, ये थोड़े में ही काम हो जा रहा है। नहीं तो तो यहाँ ये बात भक्ति थोड़े से नहीं, यहाँ तो ये बोल, लिखिए। नहीं आपने लगा मतलब ये के समझा नहीं। जी नहीं बताइए। लिखा है क्या? गीता जी में भी कई जगह लिखा है कि जो थोड़ा सा भी मेरा स्मरण करता है, मैं उसको मुक्ति दे देता हूँ। तो फिर अगर थोड़ा सा करने में हो रहा है, तो फिर बाकी लोगों को तो इससे क्या मतलब शिक्षा मिलेगी कि अपने को थोड़ा सा करके छोड़ दें। यहाँ मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोले हैं, दोष का कुल नष्ट हो, कुल दोष नष्ट हो जाता है। ठीक है, पाप, कुल, हाँ पाप। हाँ, समझिए समझिए। कुल दोष का मतलब ये है, जैसे मान लो अभी इसी पे डिस्कशन करना बचा है, इसीलिए अभी जिज्ञासा आपकी शांत नहीं हो रही है। ये कल के टॉपिक में आएगा, ठीक है माता जी, कल के टॉपिक में आएगा। अभी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, आपने पूछ ही दिया तो बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट। जैसे मान लो कि कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, तो सोम यज्ञ करने के लिए ऑथराइज तो हो गया ना वो, कोई दोष तो नहीं है। हो गया कि नहीं हो गया? जी प्रभु हो जी। गया ना। लेकिन अब केवल दोष नष्ट हो जाने से क्या उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी? ये जरूरी है जरूरी नहीं है ना। नहीं होंगी। हाँ, हम्म। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा मतलब काम नहीं हो गया है कि केवल कुल दोष नष्ट हो गया। कुल तो दोष उस बालक का उसी दिन नष्ट हो गया जिस दिन वो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया। लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी ये जरूरी नहीं है, ये तो भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो भक्ति का मतलब कैसे है? अनुशीलनम, यानी नित्य निरंतर करना पड़ता है। तो भक्ति तो नित्य निरंतर के बाद ही होगी प्राप्त, जो सबसे बड़ा सुख है, मुक्ति से भी बड़ा सुख है। यहाँ तक कि पांचों प्रकार की मुक्तियों से बड़ा सुख। ठीक है, ठीक माता जी, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कल के टॉपिक में नहीं, और समझ में आएगा। पता नहीं, तो लिखा था ना कि कुत्ते का मांस खाने वाला थोड़ा सा श्रवण से उसकी वो हो गया था ऐसा। मैंने इसीलिए बता दिया, कुत्ते का मांस अभी आज वो खा नहीं रहा है। ठीक है, केवल वहां पैदा हो गया है, तो उसमें दोष का कुल अलग, कुल में पैदा होने का एक दोष लग गया कि अरे वो तो वहां पैदा हुआ, उससे कौन करवाएगा ये। ठीक है, तो वह दोष नष्ट हो जाता है। वो खा नहीं रहा है, वो भक्त है तो खाएगा ही नहीं। समझ गए नहीं? कल इस पे और डिस्कशन भी किया जाएगा, आचार्यों ने टीकाएं भी करी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हरे अभी कृष्ण जहाँ प्रभु जी। पहुंचते प्रभु हैं जी वो तो वह उसके, बोलेंगे। हरे जी जी। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी तो उसके पूर्व प्रारब्ध की वजह से वो कुल में जन्म हुआ क्या? हाँ, प्रारब्ध की वजह से हुआ था, तो वो प्रारब्ध ही नष्ट हो गया उसका। ठीक। ठीक है, जैसे एक बालक पैदा हुआ ब्राह्मण के घर में, तो उसका प्रारब्ध है, उसका ये है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाए। यानी जो कुछ दोष नहीं था, अगर जो जो दोष होते तो वहां पैदा नहीं होता, उसके अंदर दोष नहीं है तब जाके पैदा हुआ। इसी प्रकार से ये सारे इसके मिट जाते हैं तुरंत, प्रारब्ध वाले। जो निम्न कुल में पैदा होने का जो दोष लगा था वो तुरंत समाप्त हो जाता है। अब यानी वो वहां से अगर सीखे सारी प्रक्रिया, वेद अध्ययन करी, फिर कैसे करते हैं सारा कर्मकांड सीखे, तो वो कर भी सकता है। ठीक है, यानी वो ऑथराइज हो गया। ये भाव कल और इस पे चर्चा भी किया जाएगा।